वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। बाकी आपको व्यू अच्छा लग रहा होगा। बहुत ही प्यारा व्यू है मेरे पीछे। मैं एक्चुअली बाहर आया हुआ था। घर के पास एक फॉरेस्ट है और रिवर भी है साइड में। बहुत क्वाइट एरिया है। तो अभी क्या है कि मौसम चेंज होना शुरू हो गया है। अब धूप निकल रही है ना। सर्दियों में जैसे अपने इंडिया में दिसंबर नवंबर में धूप निकलती है ना, तो धूप सेकने का दिल करता है वो वैसा मौसम हो रहा है अभी। तो मैंने कहा अब जाती जाती गर्मी है तो थोड़ा धूप भी देख लेते हैं। और आपको पता है फिर 1-2 महीने बाद यहाँ पे ठंड शुरू हो जाएगी। तो आज का जो वीडियो होने वाला ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने आपसे कुछ बातें करनी है कि आप जब यूके में आते हो, इंडिया में जब आपका वीज़ा आ जाता है, ई वीज़ा भी मिलेगा आपको, तो आगे आपने क्या करना है। ई वीज़ा लेने के बाद आपको 5 स्टेप हैं। 5 चीज़ें हैं जो आपको इमीडिएट करनी है। इंडिया में भी कर सकते हो आप, बाकी यूके आगे तो करोगे ही करोगे। और आपको पता होना चाहिए जो सितंबर में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपसे बात करनी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस देखो भाई, अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके रखो जो जनवरी इनटेक अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन अभी सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट वीक का मतलब ये है कि एप्लीकेशन हम डाल सकते हैं जनवरी इनटेक के लिए। और काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, आपको मिल जाएंगी जनवरी में। किसी का अगर बजट लो है तो अपने पास एक यूनिवर्सिटी है, योर्क सेंट जॉन यूनिवर्सिटी। भाई उसमें लिटरली फीस है ना जो 11,800 पाउंड है, मतलब 12,000 पाउंड के आसपास फीस है 1 ईयर मास्टर की, जो कि विश्वास नहीं होता बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ में ना फीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ट्यूशन फीस चेक करोगे ना, तो ऑलमोस्ट जो फीस है वो 14-15 हज़ार पाउंड से ऊपर है। उससे कम किसी में भी नहीं। इसमें कम इसलिए है कि भाई नाम से पता लगता है, सेंट जॉन यूनिवर्सिटी है ना, यॉर्क सेंट जॉन, सेंट की मेमोरी में बनी है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें भी फीस बढ़ जाए। तो अभी जो ऑफर मिल रही है, मौके का फायदा उठाओ। यूनिवर्सिटी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि फीस कम है तो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया, स्ट्रिक्ट है यूनिवर्सिटी पढ़ाई के मामले में। और इनका जो बड़ा कैंपस है वो यॉर्क सिटी में है। इंग्लैंड में जो इनका कैंपस है वो लंदन में है एक कैंपस, बाकी एक कैंपस इनका यॉर्क में है। तो आप जिसमें भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो। यॉर्क में पार्ट टाइम जॉब की दिक्कत है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, लीड्स में स्टे करते हैं। अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो मैंने आपको फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, आपका अप्लाई हो जाएगा। ऑफर लेटर वगैरह भी आ जाएगा 2-3 दिन में। इनका प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है। और आगे वी विल ट्राई टू गेट यू अकोमोडेशन एज वेल। ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, कोई डिस्कस करना है, वो लिंक भी मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। बाकी इंस्टाग्राम पे यार मैं सच बताऊं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, अभी बिजी चल रहा हूँ। और आप क्या करो कि मेरे को ईमेल कर दिया करो डॉक्यूमेंट्स अपने। इंस्टा पे मैं वीकेंड पे चेक करता हूँ, ट्राई करूंगा सैटरडे संडे को देखूंगा। बाकी फॉलो कर लेना, कुछ ना कुछ मैं वहाँ पे स्टेटस भी डालता रहता हूँ। तो अभी हम बात करेंगे कि जैसे आपका वीज़ा आ जाता है तो सबसे पहले तो आपने ई वीज़ा जो मिलता है ना वो अप्लाई कर देना है। मेल आएगी आपको कि योर यूके वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल। इसका मतलब आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका है। और वो पासपोर्ट पे भी स्टैंप नहीं लगेगा, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखना। पहले स्टूडेंट्स की लग रही थी स्टैंप, हमारी भी लगती थी, अभी नहीं लग रही है। तो जैसे आपका वीज़ा आता है ना, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। यूके इमिग्रेशन ID चेक ऐप है एक, वो डाउनलोड कर सकते हो। वो लिंक दिया है जो उन्होंने आपको मेल में, उस पर क्लिक करोगे, अकाउंट क्रिएट करो अपना, ईमेल आईडी पासवर्ड अपना डाल लो, क्रिएट कर लो। उसके बाद अपना क्या है कि उसमें पासपोर्ट की डिटेल्स डालो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस रहता है, ऐप डाउनलोड कर लो। तो वहाँ पे वो 2 मिनट में आपका काम हो जाता है। आप उसको करोगे ना, अपनी डिटेल्स फिल करोगे, वहाँ पे आपको ई वीज़ा शो हो जाएगा कि आपका इतना ड्यूरेशन है। बाकी आप करोगे आपको आइडिया लग जाएगा। ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरे को स्टूडेंट ने बताया कि पाजी मैंने ऐप डाउनलोड करा था, उससे ईजी हो गया था, फोटो वगैरह भी आपकी शो हो जाती है। तो वो वहां से आपने मेन ये मोटिव क्या है कि शेयर कोड चाहिए होगा, तो वहां पे नीचे लिखा टू गेट अ शेयर कोड, तो वहां आप शेयर कोड निकाल लो और वो अपना सेव करके रख लो। जब आप यूके आओगे ना, तो भाई यहाँ बॉर्डर पे आपसे कुछ नहीं मांगेगे। पासपोर्ट पे तो स्टैंप नहीं है, उनको कैसे पता लगेगा कि आपका वीजा आया है नहीं आया है। तो वो क्या करेंगे, वो आपका ना वो देखेंगे शेयर कोड। तो वहां से उनको पता लग जाएगा कि आपका वीजा, वो मेल देखेंगे आपकी, तो वही आपका प्रूफ रहेगा। कोई भी आप या यूके में आ गए, ठीक है, ये काम तो पहला आपने करना है। अब सेकंड नंबर पे क्या करना है, NIN अप्लाई कर दो आते सर। शेयर कोड है ही आपके पास, BRP तो अब है नहीं आपके, वो मिलना नहीं, वो तो अभी मिलेगा नहीं किसी को भी। तो आपने क्या करना है कि जैसे आप यूके आ जाते हो तो NIN अप्लाई कर दो। नंबर मैं आपको इसमें डाल दूंगा, साइड में ना फोटो डाल दूंगा। बाकी अब government.uk NIN नंबर निकल जाता है, टोल फ्री नंबर होता है। आधा घंटा कई बार लग जाता है, वो कॉल नहीं पिक करते क्योंकि वेटिंग में चल रहा होता है। अब वो भी आपसे अभी शेयर कोड ही मांगेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, नेम पूछ सकते हैं और आपका शेयर कोड वगैरह मांग सकते हैं। तो अभी ऐसे ही चलेगा। पहले होता था वो BRP का नंबर मांगते थे, बट अभी वो मुझे नहीं लगता ऐसे होगा, अभी चेंज हो चुका है।
तो वो अप्लाई करो, क्योंकि आगे जॉब करनी है तो वो एनआई नंबर तो चाहिए ही चाहिए आपको। तो आपको फिर रेफरेंस नंबर मिल जाता है, फिर 2 वीक का टाइम लगता है, 14 दिन में आपका ना वो एनआई नंबर आ जाता है, आपको मेल आ जाती है, आपको घर पे पोस्ट भी आएगी। और इसके बाद ना आपने यूके में आप आ गए हो, यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप आ गए हो इनरोलमेंट ही नहीं करा आपने। भाई हर एक यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है, आप जिस दिन यूके लैंड कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि भाई लास्ट इनरोलमेंट डेट क्या है। अब कुछ स्टूडेंट है जो सितंबर में लेट आए, इन केस क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है, बट आपकी लास्ट इनरोलमेंट डेट से पहले आप यूके पहुंचने चाहिए। नहीं तो अगर आपने वो मिस कर दी ना लास्ट डेट, वो 10-15 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलता है सबको, फिर क्या हो जाएगा भाई, वो वापस आपको इंडिया भेज देंगे। मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं, ऐसे होता है। अगर आप लेट हो जाते हो ना इनरोलमेंट डेट से, भाई वो डेफर मार देंगे आपको। तो थोड़े से सीरियस रहो। 10-15 दिन लेट हो जाते हो, अगर आपकी क्लासेस 22 को स्टार्ट है, कोई स्टूडेंट अक्टूबर में आ रहा है स्टार्टिंग में, बट ट्राई करो जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट डेट से पहले पहुंच जाओ। आपके कैश पे लिखा होता है लास्ट इनरोलमेंट डेट, तो उससे पहले आके अपना ये काम कर लो, इनरोलमेंट करवा लो। और 10-15 दिन लेट आते हो कोई इतना इश्यू नहीं होता, बट वो इनरोलमेंट डेट अपने दिमाग में डाल लेना। जिनके वीजे लेट आने हैं उनकी बात, मेरे स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट सबके वीजे आ चुके हैं। अभी एक लड़का है अपना, उसका भी कैश आने वाला है, उम्मीद है। उसका प्रोसेस भी बड़ा लास्ट स्टार्ट हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में आ रहा है, लाइक उसका बहुत फास्ट हुआ है प्रोसेस। उसने मेरे को जुलाई में आई थिंक कॉन्टेक्ट करा था। आप ये लगाओ कि उसका 2 महीने में बस हो गया सारा प्रोसेस, अभी आ जाएगा कैश उसका। तो बहुत जल्दी उसका प्रोसेस हुआ है। तो बाकी जिनका लेट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका। ट्राई करो प्रायोरिटी में मत पैसे खराब करना, बहुत आप पैसे वेस्ट कर लोगे, उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आजकल। मेरे को स्टूडेंट ने बताया कि 64,000 चार्ज कर रहे हैं प्योर उसमें प्रायोरिटी सर्विस में। नॉर्मल जो फीस पहले थी वो, जब मैं मेरे टाइम में बात करूँ तो लाइक 20,000 के आसपास प्रायोरिटी के चार्जेस थे। तो अभी क्या है कि अभी 57,000 भी नहीं है, लाइक 64,000 हो चुकी है जो फीस है। तो ये देखो कि प्रायोरिटी के चार्जेस कितने बढ़ गए हैं। तो पहले ही अपना लगा के चलो, आपकी तो इतने में टिकट आ जाएगी। ठीक है, इतने पैसे आप वेस्ट कर रहे हो उसमें, ट्राई करो अपना प्रोसेस जल्दी करो। इवन कि जनवरी वालों को भी यही बोलूंगा, अपना प्रोसेस अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप जल्दी अप्लाई कर लो, बढ़िया रहोगे। तो उसके बाद अपना वो पैसे सेव होंगे, आपके फ्लाइट में काम आ जाएंगे। और मेरे को एयरलाइन का भी पूछ रहे थे स्टूडेंट बाजी, एयर इंडिया करा ले। मैं आपको देखो, आपकी मर्जी है भाई, अब मैं नहीं कुछ कह सकता इसमें। अभी ना लिटरली मैं बताऊँ, अभी मेरे को भी इंडिया सर्दियों में मैं जाऊंगा इंडिया, ट्रैवल करना है मेरे को भी, है ना। अभी तो क्या ही ट्रैवल करना है, सर्दियों में मैं अक्सर लाइक जनवरी फरवरी में हो सकता है मैं ट्रैवल करूँ इंडिया। तो अब एक डर रहेगा कि भाई फ्लाइट का ना कुछ भरोसा नहीं है अभी, मतलब एक डर बैठ गया दिमाग में, अभी इतने हादसे हो रहे हैं ना। तो भाई भगवान का नाम लेके आपको जो ठीक लगता है ना, भाई जो होना है हो ही जाना है। एयरलाइन चाहे आप एयर इंडिया लो, कोई भी लो, भाई जो होना है हो जाना है, सीधी सी बात। जितनी लिखी है बंदे की, है ना। अब ऐसे डर डर के तो लाइफ चलेगी नहीं, बट एक दिमाग में ना डर बैठ गया। हवा यहाँ पे बहुत चल रही है, तो बस वही कह रहा हूँ कि अभी डर बहुत बैठ गया स्टूडेंट्स के भी, लाइक मेरे खुद के अब दिमाग में ना थोड़ा सा तो रहेगा। पहले जैसा नहीं था, लाइक पहले मैंने इतनी बार ट्रैवल करा, ऑलमोस्ट 3-4 बार ट्रैवल कर चुका हूँ मैं, है ना। पहले कभी ऐसा डर नहीं था दिमाग में, बट वो जब से वो अपने गुजरात में, वो अहमदाबाद में वो हादसा हुआ है ना भाई, तब से वो दिमाग में ना एक फोबिया सा हो गया कि भाई ये फ्लाइट वाला ना बड़ा खतरनाक सीन है। तो यूके आ गए, ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। आपकी जीपी रजिस्टर कर लो, आईएचएस नंबर आपको मिला होता है। तो वो कैसे करना है भाई, एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो ना, जहाँ पे रहोगे उसके आसपास ही करना है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, आप रहते किसी और सिटी में हो, यूनिवर्सिटी के पास की लोकेशन में, वो नहीं करना आपने। जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में रहना है वहीं पे जीपी अपना रजिस्टर करो, जाके उनको अपना पासपोर्ट और आईएचएस नंबर बता दो, दे विल रजिस्टर यू। 5 मिनट का काम होता है, फॉर्म फिल करते हैं वो, खुद भी कर सकते हो आप। तो वो आपका रजिस्टर हो जाएगा, लंबी चौड़ी कहानी नहीं है उसकी, वो आप आके कर लेना, ये सब बात के काम है। इवन कि ये जरूरी भी नहीं है इतना। मैं आपको बताऊं, जब हम आए तो मैं 3 महीने बाद करा था ये काम जीपी वाला। तो आप कर लेना जहाँ पे आप रहोगे। कहीं पे आप टेम्परेरी स्टे कर रहे हो तो अभी मत करना, फिर जब आप टेम्परेरी वहाँ पे रह रहे हो किसी रिलेटिव के पास, तो वहाँ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ आपके परमानेंट आपको पता रहना है मेरे को यहाँ पे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो जब आप चेंज करोगे सिटी 6 महीने बाद, साल बाद, तो फिर जहाँ जा रहे हो फिर वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। ये हो गया, एनआईएन हो गया। आपका बैंक अकाउंट की बात करो, देखो बैंक अकाउंट ना यहाँ पे मेरा एचएसबीसी में है। मैं अपनी बात करूँ तो एचएसबीसी अच्छा है, ठीक है, मैं तो काफी साल से यही चला रहा हूँ। और किसी में मेरा रिवॉल्ट में भी है, तो रिवॉल्ट स्टूडेंट मोन्जो भी यूज करते हैं। आप देख लो, ये जो रिवॉल्ट और मोन्जो है ना, ये आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा ओपन करने के लिए, ये आपका घर बैठे आओगे ऑनलाइन हो जाएगा। आप इसको लॉगिन वगैरह करोगे, आईडी क्रिएट करोगे, केवाईसी वगैरह होती है, वो हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है अकाउंट ओपन।
और ये बहुत बढ़िया चीज़ है, फ्री रहता है, कोई इतने चार्जेस भी नहीं है इनके। आई थिंक डेबिट कार्ड के कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, स्टैंडर्ड वाला तो फ्री रहता है। अगर आप कुछ और लेते हो, इनका प्लेटिनम हो गया, कुछ और कार्ड लेते हो, देन थोड़ा सा आई थिंक महंगा पड़ेगा आपको। और नए नए आ रहे हो तो स्टैंडर्ड ले लो, फ्री वाला, वो बढ़िया है। HSBC वाला ओपन कर लो, लॉयड्स में करना है लॉयड्स में कर लो, तो वो आपकी चॉइस है, सभी बैंक ठीक है यहाँ पे। जो आपके पास पड़ता है, जो सिटी में है, तो वही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। जो आपके घर के पास पड़ता है ना, वो बढ़िया रहता है भाई, सिरदर्दी नहीं रहती है आपको। अगर विजिट करना है, कहीं दूर है कोई बैंक की ब्रांच, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये बैंक का मैंने बता दिया। तो ये सब मोटे मोटे चीजें हैं, रिज्यूम लेके आने की जरूरत नहीं है। ये भी मेरे को पूछ रहा था एक स्टूडेंट कि हम प्रिंट आउट निकाल के ले आए। भाई आपके बैग में अगर उन्होंने देख लिया ना एयरपोर्ट पे प्रिंट आउट इमिग्रेशन वालों, भाई पढ़ने आ रहे हो काम करने आ रहे हो बहुत दिक्कत होगी। वो पूछेंगे कि इतने सारे रिज्यूम हार्ड कॉपी लेकर कहाँ जा रहे हो तुम, यूके में तुम पढ़ने आ रहे हो, ठीक है। तो ये सब ना आप काम मत करो, कोई जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे सीवी की पार्ट टाइम जॉब के लिए। लिटरली बता रहा हूँ, आपने ईमेल आईडी में सॉफ्ट कॉपी अपनी रख लो सीवी की। यूके में आके प्रिंट आउट निकालने पड़े, आप यूनिवर्सिटी में जाके निकाल लेना, ठीक है। कुछ वहाँ पे चार्जेस भी नहीं लगेंगे। आपकी जो स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलता है ना, तो उसमें वो बेनिफिट रहते हैं आपको, 10-15 पाउंड 20 पाउंड रहते हैं, तो वहां से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो प्रिंटर से। आपकी लॉगिन आईडी रहेगी, वो आओगे तो आपको पता लग जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाओगे ना। बहुत सिंपल रहता है। तो प्रिंट आउट वगैरह लेके आने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजें कुछ नहीं लेके आना यूके। पासपोर्ट लेके आना, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी सभी लेकर आनी है आपको, क्योंकि यहाँ पे इनरोलमेंट के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपने ऑनलाइन दिए थे डॉक्यूमेंट्स, तो यूनिवर्सिटी ने हार्ड कॉपी भी देखनी होती है। तो ये मत भूल जाना कि डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लेकर आ रहे हो, हार्ड कॉपी चाहिए होती है, नहीं तो बाद में कोरियर करवाते फिरोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है स्टार्टिंग में, ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब लास्ट में बात करूँ तो इसके अलावा यार, पहले BRP का रहता था, अभी तो BR वो भी नहीं है। जॉब का मैंने आपको बता दिया है, नहीं अप्लाई करना है, रेफरेंस नंबर एजेंसीज में रजिस्टर कर लो। ये काम भी आप आते सर कर सकते हो। उनको बता दो कि मैं यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आया हूँ इस सिटी में। गूगल एजेंसीज को यार मैं ना आपको रिकमेंड नहीं करता, आप गूगल पे सर्च करो, जिस सिटी में आप आ रहे हो, क्वेंट्री में आ रहे हो, बूस्टर में आ रहे हो, लंदन में आ रहे हो, जो भी आपके नियर बाई एजेंसीज है ना, आप गूगल करोगे वहाँ पे लिस्ट आएगी, ठीक है। उनकी रेटिंग चेक करो, रिव्यू देख लो, 4-5 रिव्यू जिसकी रेटिंग अच्छी है, तो उनके पास जाओ। स्टार्टिंग में ना 2-3 अच्छी में रजिस्टर कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। 2-3 ही बहुत होती हैं। वही आप, उनकी रेटिंग अच्छी रहेगी ना, वो आपको काम देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 8-10 एजेंसीज में रजिस्टर करना, भाई पागल हो जाओगे। 8-10 में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है आपको। कभी वो कॉल कर रहा है, वो कॉल कर रहा है, फिर आप उधर से भी खराब करोगे अपनी, इधर से भी खराब करोगे। क्योंकि इधर से शिफ्ट मिली, उसको मना कर दिया, फिर वो आपका ब्लॉक ही कर देते हैं कि भाई इस बंदे को नहीं देना काम। तो ट्राई करो कि स्टार्टिंग में 2 से 3 एजेंसीज में रजिस्टर करो, रेटिंग देख लो, उनके रिव्यू देख लो, और वो आपको काम देने लग जाएंगे। वैसे भी अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये बिजी रहते हैं 4 महीने। तो होप, मुझे उम्मीद है जो स्टूडेंट पहले आएंगे उनको तो बेनिफिट रहता ही है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी में भी जॉब रहती है, यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, कॉन्फिडेंट हो। अब मेरे कुछ स्टूडेंट है, उनका लाइक मुझे अच्छा लगा, वो जैसे बात करते हैं इंग्लिश में, भाई बेटर है, कॉन्फिडेंट है ना, पर्सनैलिटी अच्छी है उनकी तो वो ट्राई कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट एम्बेसडर की जॉब अप्लाई कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया रहता है, आपको सीखने को मिलता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ आप टच में रहते हो, फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो वो भी आप करो, मतलब वो सबको नहीं मिलती है, आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने ये बता दिया। कैश इन हैंड जॉब का देखो, आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई तैयारी करनी है, कुछ CV बनाना है, कुछ वो आपको नंबर देते हैं अपना, भाई इस नंबर पे हम कॉल कर देंगे, आप अपना नंबर दे दो उनको। तो ये डोर टू डोर विजिट करना पड़ता है। ट्राई करो आउटर एरिया में जाओ। अगर आप बड़ी सिटी में हो तो आसपास के एरियाज में जाओ, स्टूडेंट जाते नहीं है। जो अब जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूँ, कोई बूस्टर में आया तो वो बूस्टर में ही ढूंढ रहा है, वो काम मत करो कि बूस्टर में, क्योंकि पहले ही वहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं बूस्टर में। अब ट्राई करो जो आसपास एक टाउन्स लगते हैं, मालवन हिल्स है जैसे टाउन है वहाँ पे, ड्रॉइडविच है, और भी जो टाउन है आसपास है ना, ट्रैवल करके थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो जाओगे तो फिर मिल जाए। हेरफोर्ड है, स्टूडेंट के अच्छा हेरफोर्ड काम करने जाते हैं, तो ऐसे ही है, मतलब आपको निकलना पड़ेगा। उस सिटी में कई बार नहीं मिलती, मिल भी जाती है, लक है, देखो डिपेंड करता है। तो ये से एक वीडियो बनाना था। किसी को कोई डाउट हुआ, कुछ किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप पेंट वाला दे रखा है, वो पेड रखा हुआ है। और देखो धूप निकली थी, अभी फिर से मौसम वैसा ही हो गया, अब फिर निकल रही है धूप तो ये अभी जाती जाती है गर्मी, अभी इतनी कोई देख रहे हो हुडी पहनी हुई है, मौसम चेंज हो रहा है अभी। तो अभी क्या है कि ठंड शुरू हो जाएगी, ऑटम शुरू हो जाएगा।
फिर आपको पता ही है, फिर तो आगे 3 4 6 महीने तो फिर ठंडा ही रहेगा मामला ज़्यादा। तो अपना ध्यान रखें, अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।